राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। कहीं आप भी 2026 की विजया एकादशी पर 12 और 13 फरवरी के इस खतरनाक फेर में फंसकर गलत दिन व्रत रखने की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एक छोटी सी तारीख की गलती आपके सारे पुण्य को पाप में बदल सकती है। जी हां, विजया एकादशी जो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इस बार पंचांग के एक ऐसे रहस्य में उलझ गई है जिसे 99% लोग नहीं जानते और अनजाने में वे उस दिन अन्न ग्रहण कर लेते हैं जिस दिन सख्त मनाही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा खाली न जाए और आपको पता चले कि आखिर किस मुहूर्त में व्रत खोलना है और क्या खाना जहर के समान है, आज हम केवल तारीख नहीं बल्कि विजय का वह गुप्त सूत्र खोलने जा रहे हैं जो रावण वध से पहले स्वयं श्री राम ने अपनाया था। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे जिसे आपने गलती से भी खा लिया तो आपको इस महाव्रत का फल तो मिलेगा ही नहीं बल्कि आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। जी हां, साल 2026 का फरवरी महीना अपने साथ ला रहा है एक ऐसी एकादशी जो शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तिथि मानी जाती है, जिसे हम विजया एकादशी कहते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि इस बार 12 फरवरी और 13 फरवरी को लेकर एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है जिसके कारण 90% लोग गलत दिन व्रत रखने जा रहे हैं और यही वो गलती है जो आपकी सारी पूजा को निष्फल कर सकती है। आज हम न केवल 12 और 13 फरवरी के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे बल्कि आपको भगवान राम द्वारा किया गया वह गुप्त उपाय भी बताएंगे जिसने उन्हें रावण पर विजय दिलाई थी। मैं आपको तुलसी के पत्तों का वह अचूक प्रयोग बताऊंगा जो अगर आपने इस एकादशी की शाम को कर लिया तो आपके घर में धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इसलिए एक पल के लिए भी नजरें हटाने की गलती मत कीजिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विजया अर्थात विजय प्रदान करने वाली, जीत दिलाने वाली। चाहे वह जीत कोर्ट कचहरी के मुकदमों में हो, शत्रुओं पर हो या फिर अपने ही भीतर छिपे काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं पर हो। साल 2026 में यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर भक्त के मन में घूम रहा है वह यह है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को? क्योंकि पंचांग भेद के कारण अक्सर 2 दिन एकादशी की तिथि दिखाई देती है जिसे लेकर समाज में दो मत बन जाते हैं। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो हमें यह देखना चाहिए कि दशमी तिथि का स्पर्श किस दिन हो रहा है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण साफ साफ कहते हैं कि दशमी विद्या एकादशी, अर्थात जिस एकादशी में दशमी तिथि का मिश्रण हो उसे राक्षसी एकादशी माना जाता है। ऐसी एकादशी का व्रत करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर जिस एकादशी में द्वादशी तिथि का योग होता है उसे शुद्ध एकादशी या वैष्णव एकादशी कहा जाता है, जो मोक्ष और विजय दोनों प्रदान करती है। साल 2026 में 12 फरवरी को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय तो रहेगी, लेकिन उस पर दशमी तिथि का प्रभाव हो सकता है। जबकि 13 फरवरी को उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की प्रबल संभावना है, जो गृहस्थ और साधु संत दोनों के लिए ही सर्वोत्तम मानी गई है। मैं आपको पंचांग के अनुसार एकदम सटीक समय और पारण का वह विशेष मुहूर्त बताऊंगा जिसे जाने बिना व्रत शुरू करना ही व्यर्थ है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए। इस व्रत में खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि यही वह दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एकादशी पर हम
आलू या साबूदाने की खिचड़ी पेट भरकर खा सकते हैं, लेकिन सावधान, विजया एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि स्वाद का त्याग भी मांगता है। इस दिन अन्न का एक दाना भी, चाहे वह गलती से ही क्यों न खाया गया हो, आपके शरीर में पाप पुरुष का वास करा देता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाना गोमांस खाने के बराबर पाप माना गया है। यह बात सुनने में आपको कठोर लगकर सकती है, लेकिन यही सत्य है। इस दिन आपको भूल कर भी बैंगन, सेम की फली और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और हां, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपके घर में इस दिन चावल, लहसुन और प्याज का तड़का नहीं लगना चाहिए। तो फिर खाएं क्या? इस व्रत में आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सामक के चावल, आलू, शक्करकंद और फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, भोजन केवल एक बार ही करना उत्तम माना गया है, वह भी सूर्यास्त से पहले। बार बार मुंह चलाना एकादशी के तप को खंडित करता है। सबसे उत्तम तो यह है कि आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो जलीय व्रत या फलाहार व्रत रखें, पर ध्यान रहे नमक का त्याग करें और यदि बहुत जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अब मैं आपको उस प्राचीन कथा की ओर ले चलता हूं जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी और त्रेता युग में भगवान राम ने इस व्रत के प्रभाव से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन काल की बात है, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सामने विशाल और अथाह समुद्र ठाठे मार रहा था, जिसमें मगरमच्छ और खतरनाक जीव भरे पड़े थे। लंका जाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। भगवान राम, जो स्वयं जगत के पालनहार हैं, परंतु मानव रूप में अपनी लीला कर रहे थे, वे अत्यंत चिंतित होकर समुद्र के किनारे बैठ गए। उनकी चिंता देखकर लक्ष्मण जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर यह उदासी क्यों? तब श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, यह समुद्र अथाह है, इसे पार करना और रावण जैसे मायावी राक्षस पर विजय पाना सहज नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया कि पास ही में वक्रदाल मुनि का आश्रम है, हमें उनसे कोई उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम तुरंत मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि वक्रदाल ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि स्वयं परमात्मा उनके पास आए हैं। उन्होंने पूछा, हे राम, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तब भगवान राम ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी सेना सहित इस समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी विजय सुनिश्चित हो सके। तब मुनि वक्रदाल ने जो उपाय बताया, वही आज के युग में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। मुनि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, उस दिन आप अपनी सेना सहित विधि विधान से व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर लेंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मुनि के आदेशानुसार भगवान राम ने ठीक उसी विधि से व्रत किया जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। और देखिए चमत्कार, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से समुद्र ने रास्ता दिया और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। तो क्या है वह विशेष विधि जिसे भगवान राम ने अपनाया था और जो आपको भी 2026 की इस एकादशी पर अपनानी है? ध्यान से सुनिए। यह विधि सामान्य पूजा से थोड़ी अलग है और यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। विजया एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी की तिथि को ही आपको एक वेदी बनानी है। इस वेदी पर 7 तरह के अनाज रखने हैं जिसे सप्तधान्य कहते हैं। अब इसके ऊपर एक सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का कलश स्थापित करें। याद रहे, कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जरूर लगाएं।
कलश के कंठ पर मौली बांधे और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमय या फिर पीतल की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति न हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संकल्प लें, हे प्रभु, मैं आज आपके निमित्त विजया एकादशी का व्रत रख रही हूं। मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो और मुझे हर कार्य में विजय मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पूरा दिन एक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, लेकिन सबसे जरूरी काम आपको शाम को करना है। विजया एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। जी हां, जागरण इस व्रत का सबसे अहम हिस्सा है। रात भर भगवान के भजन कीर्तन करें और घी का दीपक जलाकर रखें, दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब आता है वो गुप्त उपाय जो मैंने आपको शुरुआत में आपसे वादा किया था, तुलसी के पत्तों का वह प्रयोग जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ध्यान से सुनिए। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना है, इसलिए आपको ये पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। विजया एकादशी की शाम को जब आप भगवान विष्णु की आरती कर ले तो 11 तुलसी के पत्ते लें। हर पत्ते पर चंदन से श्रीन लिखें। जी हां, श्रीन जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अब इन 11 पत्तों की एक माला बनाएं और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और साथ ही अपनी वह मनोकामना बोले जिसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी पर किया गया यह छोटा सा उपाय हजारों यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी होता है। 2026 में 13 फरवरी को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 14 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद होगा। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले चौथाई भाग को कहते हैं, जिसमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए पंचांग देखकर ही द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करें। पारण में सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसी प्रसाद से या फिर आंवले के फल से व्रत खोलना सबसे उत्तम माना गया है। एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है इस दिन दूसरों की बुराई करना या क्रोध करना। याद रखिए, एकादशी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी है। अगर आप व्रत रख रहे हैं और आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं तो वह व्रत केवल भूख हड़ताल बनकर रह जाएगा, उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, भगवान राम को भी रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए इस व्रत का सहारा लेना पड़ा था, तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी समस्याएं हैं जो रावण की तरह हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं। कभी बीमारी के रूप में, कभी कर्ज के रूप में, तो कभी पारिवारिक कलह के रूप में। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह व्रत कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है हां, आप मानसिक रूप से व्रत कर सकती हैं। पूजा पाठ न करें, मूर्ति को स्पर्श न करें, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम जपने में कोई मनाही नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके शारीरिक कर्मकांड के नहीं। अगर आपका भाव सच्चा है तो दूर बैठकर भी आपकी प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचेगी। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं उन मुख्य बातों को जो आपको 12 और 13 फरवरी 2026 की इस एकादशी पर याद रखनी है। पहला, कोशिश करें कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करें जो 13 फरवरी को होने की संभावना है, लेकिन अपने स्थानीय पंचांग से इसे जरूर मिला लें। दूसरा, चावल और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। तीसरा, भगवान राम और वक्रदालभिमुनि की कथा का श्रवण करें। चौथा, रात्रि जागरण जरूर करें। पांचवा, तुलसी के पत्तों वाला वह उपाय करना न भूले जो मैंने आपको बताया। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके सभी कष्ट दूर हों और आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। विजया एकादशी के दिन गौ सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है।
इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गौ विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। विजया एकादशी का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने एकादशी का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दे, खासकर गाय को। अब तक आपने जो सुना वो समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि विजया एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में विजय नहीं मिलती थी। वो जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे दुर्भाग्यशाली कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वो वन में एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी विजय में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का आश्रय ले। ऋषि ने कहा, विजया एकादशी का व्रत और गौ सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में विजयी होने लगा। जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर विजया एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि विजया एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी विष्णु जी की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती है। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो विजया एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं, क्योंकि एकादशी पर अन्न का त्याग श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए विजया एकादशी के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है।
जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो विजया एकादशी के दिन 2 केले और थोड़ा सा केसर या हल्दी लगा गुड़ देना बताया गया है। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, ये उपाय करने से बाधाएं हटती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ विजया एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ध्यान रहे इस दिन चावल का दान भूलकर भी ना करें और ना ही चावल का प्रयोग करें। इस दिन फलों का दान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान और निर्धनों की सहायता करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, अहंकार का त्याग है। अब हम विजया एकादशी के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और पूजन। शास्त्र कहते हैं विजया एकादशी का व्रत रखने से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले सागर तट पर इस व्रत को किया था। विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री राम स्वरूप का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का नाम जप भी कर ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसके अलावा इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना का विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत का पुण्य अगर पितरों को अर्पित किया जाए तो वे नीच योनि से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है, अन्न का त्याग करता है, तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के दिन व्रत रखकर अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति संयम रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप ऐसे ही मिट जाएंगे, बल्कि जब आप संकल्प लेते हैं और अन्न जल का त्याग कर तप करते हैं, तो वह तपाग्नि पापों को जलाती है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन एकादशी का व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। विजया एकादशी के दिन किया गया दान भी अमूल्य है, लेकिन याद रखें इस दिन अन्न का दान सावधानी से करें, चावल का दान ना करें। फलों का दान सबसे श्रेष्ठ है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। गौदान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, संयम सर्वार्थ साधनम, यानी संयम ही सब कुछ दिलाता है। इसलिए विजय एकादशी पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही विजया एकादशी का संबंध पितरों से भी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, यह पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत है। विजया एकादशी उन पितरों को संतुष्ट करने और उन्हें उच्च लोक भेजने का सर्वोत्तम अवसर देती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी का व्रत पितरों और देवताओं दोनों को प्रिय है। अब बात करते हैं भोजन की। विजया एकादशी के दिन भोजन के नियम बहुत सख्त होते हैं। प्रसन्नता के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन व्रत करने वाले को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकते, उनके लिए शास्त्रों में फलाहार का विधान है।
आप कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, फल, दूध, दही और मखाने ग्रहण कर सकते हैं। गाजर, शकरकंद, आलू और कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन ध्यान रहे भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। भोजन सीमित मात्रा में करें, पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को चलाने के लिए खाएं। इस दिन तामसिक भोजन तो महापाप माना गया है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसूर की दाल, इनका घर में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। विजया एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और प्रभु का नाम लेना ही सच्ची साधना है। और यदि आप बीमार हैं या व्रत करने में पूरी तरह असमर्थ हैं तो भी कम से कम चावल का सेवन तो भूल कर भी ना करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।